नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट आज आप देख ही रहे हो कि कितना मतलब हरियाली छाई हुई है चारों तरफ। तो नो डाउट उसका आप मज़ा लीजिए। 3-4% मुझे नहीं लगता कि इससे कम किसी का पोर्टफोलियो सुधरा होगा। तो खुश होइए, कम से कम इतने दिनों के बाद एक सस्टेनेबल रैली दिख रही है। ट्रंप ने ये सीज फायर 15 डेज के लिए किया है, तो 15 दिन तक तो कोई बड़ी निगेटिविटी नहीं आनी चाहिए मार्केट के अंदर। और जितने भी हाई इम्पैक्टेड शेयर थे वहाँ पर ही मोमेंटम ज़्यादा आप देखेंगे आज। जैसे कि LNT देखिए 10% के आसपास अप है, या इस तरह का मतलब जिसको वहाँ के बेसिस पे जिसका काम खराब होने लायक था वही शेयर्स आज ज़्यादा चले हैं। अभी मैं आपको इसमें एक वैल्यू ऐड ये कर रहा हूँ कि जैसे RBI ने आज रेपो रेट अनचेंज रखा है। मतलब अभी तक उनको कोई इतना बड़ा डर नहीं था कि भारत में इन्फ्लेशन इसकी वजह से बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। हाँ, ये नो डाउट अगर ये 2-3-4 महीने कंटिन्यू होता तो इसका डर बढ़ जाता। लेकिन हालांकि अभी ये 15 डेज के बाद कितना रिलायबल है और लॉन्ग टर्म में कितना पीस रहेगा ये भी पता नहीं है। लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन में मार्केट कम से कम 10% तो ऊपर जा सकती है, जिसमें 4% आज हो गया है और 4-5% और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में या इसमें इसी मंथ में सुधार हो जाए। 15 दिन का जो छूट मिला है ट्रंप की तरफ से, तो अपने इंडिया का जो फंडामेंटल है वो बहुत अच्छा है। और RBI ने रेपो रेट भी मेंटेन करा हुआ है, एटलीस्ट कट नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन मेंटेन तो करा हुआ है। तो इसका प्रॉफिट या फ़ायदा मिलेगा भारत को। और उसी की वजह से आज 15 लाख करोड़ मार्केट में सुधार है। 15 लाख करोड़ का मार्केट कैप आज सुधरा हुआ है। लोगों के जेब में पैसा जाएगा। ये ऑयल प्राइसेस भी $100 के नीचे आ गई हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स हो सकता है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले तो आज बाइंग भी करें। आज आपको डेटा जो मिलेगा शाम को FIs बाइंग का, उसमें आप चेक कर सकते हो। काफ़ी उम्मीद है कि आज वो बाइंग करेंगे और सब कुछ सामान्य रहा तो पैसा निकालेंगे एटलीस्ट। नहीं बाइंग भले ना करें तो कम से कम जो बेच रहे थे वो उस पर लगाम लग जाएगी। और पर्टिकुलरली अगर मैं देखूँ तो वार हमेशा नुकसान ही डालती है सभी को, लेकिन रिकवरी अगर आ रही है तो वहाँ पे उसका फ़ायदा वही ले पाएगा जो पहले से इन्वेस्टेड था, क्योंकि ये नहीं पता होता है कब वार रुक जाएगी और कब कितना उस पर इम्पैक्ट आएगा। हम लोगों को यही ध्यान में रखना चाहिए। मैं हमेशा से कहता था कि खरीदने का ही समय है, क्वालिटी खरीदने का समय है। NBCC 6% अप है। मैंने 5 स्मॉल कैप शेयर के बारे में आपको कुछ दिन पहले बताया था। डैम कैपिटल उसमें एक पार्ट था, 10% अप है डैम कैपिटल आज। तो मतलब जहाँ पे भी श्रीराम फाइनेंस 11-12% अप है। तो क्वालिटी जहाँ भी थी वहाँ अगर बाई कर रहे हो तो सिंगल डे में 10-10% का रिटर्न आया। लेकिन आपको पता नहीं, मुझे भी नहीं पता होता है कि कब मार्केट ऊपर जाएगी कब नीचे जाएगी। अगर कोई ऐसा कह रहा है तो झूठ बोल रहा है, समझ लीजिए। तो उस सब चीज़ों से बचते हुए लॉन्ग टर्म के हिसाब से पैसा जिसने लगाया उसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हाँ, ये है कि थोड़ा सा अभी पूरी तरह से हर चीज़ सामान्य नहीं हुई है। अभी हो सकता है जो ऑयल और गैस की किल्लत है वो थोड़ा दिन और चलती रहे, लेकिन ज़्यादा नहीं चल पाएगी। अगर सब कुछ सामान्य हो जाता है तो सब कुछ डाउन होगा और हो सकता है आने वाले दिनों में क्रूड ऑयल भी $60-70 जहाँ था वहाँ आ जाए 3 से 6 महीने में। तो उससे भी थोड़ा सा मतलब पैनिक नहीं बनेगा सप्लाई को लेके। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।